यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया है। तो ये दुखद खबर है। बता दें कि जिला अस्पताल के बागेश्वर के आईसीयू में वो भर्ती थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अब उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से बीमार थे आपको बता दें कि चंदन रामदास जो है वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अब उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा रहे हैं। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री का निधन हो गया है। देहरादून का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से परिवहन मंत्री का निधन हो गया, इसके बारे में अभी जरा जानकारी क्या मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, बहुत ही दुखद खबर उत्तराखंड सरकार के लिए है, पार्टी के लिए है, क्योंकि बड़ी ही वरिष्ठ नेता और एक दलित, एक दावर नेता के तौर पर जो है चंदन रामदास की पहचान होती थी। कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे, हालांकि कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक था और वो क्योंकि चारधाम यात्रा है, परिवहन मंत्री थे, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। लगातार वो बैठकें कर रहे थे, एक पल भी वो आराम से बैठे नहीं है। इस पूरे यात्रा जब से 2 महीने पहले से यात्रा की तैयारी चल रही थी, तो बड़ी तैयारियों में वो लगे हुए थे। अभी कल वो क्योंकि अपने कुमाऊं दौरे पर थे, अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम उन्होंने किया। इसके अलावा आज भी उनके कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है, उनको जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण के उनको जो है डॉक्टर वहां पे मृत घोषित करते हैं। अपूर्ण ये चलिए ठीक है, मैं अभिषेक लौट रहा हूँ। इसी बीच धन सिंह रावत हेल्थ मिनिस्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धन सिंह रावत जी, जिस तरीके से दुखद जानकारी है, परिवहन मंत्री का निधन हो गया है, किस तरीके से आप याद करेंगे? ये हमारे लिए बहुत क्षति का विषय है कि पूरे राज्य में हमारे एक बहुत अच्छे मंत्री हमारे बीच से चले गए हैं जी। लगातार मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित भी रहता था, हम उनसे बातचीत करते रहते थे और इतने सौम्य सरल स्वभाव के व्यक्ति थे कि बार उनको जो है राज्य की चिंता रहती थी। आज हमारे बीच से वो चले गए हैं। मैं उनके परिवार को अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से जो है बहुत संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। एक सौम्य आदमी हमारे बीच से गए हैं और मैं कह सकता हूं उत्तराखंड राज्य के लिए एक बड़ी क्षति का विषय हुआ है। बिल्कुल धन सिंह रावत जी, उनके बारे में ये कहा जाता था कि काफी जिद्दी स्वभाव के थे, लोगों के हित के लिए हमेशा सोचते थे और परिवहन मंत्री होने के नाते हमेशा यही उनकी कोशिश रहती थी कि लोगों को कोई भी असुविधा ना हो पाए। देखिए, वो आज के लिए और समाज कल्याण के लिए परिवहन मंत्रालय में उन्होंने जितने अच्छे काम किए हैं, मुझे लगता है कि इतने अच्छे काम कभी हुए होंगे। लगातार जनता के बीच में वो रहते थे जी। गरीब लोगों के एक तरफ से मसीहा थे। मैं तो लगातार उनके घर में भी जाना, हॉस्पिटल में जाना, उनको जो है दिल्ली तक ले जाना, मैं लगातार उनके संपर्क में रहता था। अभी 4 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी और मैं बार बार उनसे एक ही आग्रह करता था कि भाई अपने स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा गंभीर रहिए जी। लेकिन वो एक इतने प्रिय नेता था कि वो जैसे थोड़ा ठीक होते थे वैसे वो जनता के बीच में चले जाते थे। तो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मैं एक बार फिर के परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और मंत्री का हमसे जाना ये बहुत कष्टदायक हम सबके लिए। ठीक है धन सिंह रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि काफी नुकसान हुआ है क्योंकि एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। अभिषेक, संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से साफ तौर पर धन सिंह रावत को आपने भी सुना, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जब भी उनका स्वास्थ्य ठीक होता था वो तुरंत जनता के बीच चले जाते थे, जनता के हित के काम करने के लिए। चलिए मैं आपको रोकूंगा। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रितु खंडूरी जी, जिस तरीके से दुखद जानकारी आ रही है जहां पर परिवहन मंत्री का निधन हो गया है, किस तरीके से आप याद करेंगी? आज बड़ा दुखद खबर अभी सुनने को मिली है जी। हम सब बहुत दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक कर्मठ नेता, एक कार्यकर्ता खोया है। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दुख है। बहुत ही सरल, बहुत ही
बढ़िया व्यक्तित्व वाले, हमेशा, मैं पहली बार 2017 में जब जीत के आए, हमेशा मदद पे तत्पर रहते थे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति। आज मेरे लिए भी पर्सनली इट्स अ वेरी बिग लॉस। हम सब बहुत दुखी हैं, मन खराब है कि ऐसे अचानक हो गया। और मैं प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करती कि उनको अपने श्री चरणों में जगा दें। रितु खंडूरी जी, जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य जो था वो लंबे समय से खराब भी चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जाता था, हम लोग भी देखते थे कि जब भी कोई काम होता था जनता का, तुरंत उनका स्वास्थ्य जब भी ठीक होता था वो आते थे और कहीं ना कहीं लोगों की मदद भी करते थे। आपकी कोई आखिरी उनसे यादें रही हो? कब आपकी आखिरी मुलाकात आप उनसे हो एकदम पाई सही थी? कह रहे हैं। बीच बीच में उनकी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे क्षेत्र कोटद्वार भी पहुंचे और वहाँ सभी के साथ जिस तरह से उन्होंने आम जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से वो मिले, याद आएंगे वो पल। बहुत ही मिलनसार, सरल स्वभाव के व्यक्ति, काम करने में कुछ भी उनको आप बोलिए तुरंत काम करते थे। किस तरह से क्या चीजें हम सरकार से, मुझे याद आता है एज एन एमएलए, कुछ हमसे नहीं हो पाता था या नहीं समझ पाते थे, तो वो बहुत जल्द हमारे साथ खड़े होकर बताते थे कि इसको ऐसा करो या ऐसी चिट्ठी लिखो या इस तरह से आप करेंगे। तो मैं एक दो बार उनके घर भी गई हूँ, बागेश्वर। मुझे आज बहुत दुख है, बहुत दुख है आज। ठीक है रितु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि परिवार मंत्री रामदास का यहां पर निधन हो गया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब बागेश्वर के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि आपको बता दें कि परिवार मंत्री का निधन हुआ है। उसके बाद जैसी ये सूचना मुख्यमंत्री को लगी, उसके बाद मुख्यमंत्री सीधा बागेश्वर के लिए रवाना हो चुके हैं। संवाददाता अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जिस तरीके से खबर तो दुखद है ही, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि मुख्यमंत्री भी बागेश्वर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपके पास क्या कुछ अपडेट है अभी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी थोड़ी देर पहले ही सचिवालय पहुंचे थे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक उनको करनी थी, लेकिन जैसे ही परिवहन मंत्री की देहांत की जो खबर है, जैसी मुख्यमंत्री को लगी, वो बैठक छोड़ करके सीधे जो है बागेश्वर के लिए रवाना हो गए हैं। अब जो है, क्योंकि आगे जो है उनका अंतिम संस्कार की जो भी प्रक्रिया होनी है, उससे पहले सभी मंत्री, मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचने हैं। सारा जो कार्यक्रम है, जो अंतिम दर्शन का जो कार्यक्रम है, वो सारा बागेश्वर में ही रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री फिलहाल वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा और भी जो तमाम मंत्री हैं वो भी बागेश्वर के लिए रवाना हो रहे हैं, जैसे जैसे खबर लग रही है। फिलहाल यही है कि क्योंकि जिस तरह का व्यक्तित्व चंदन रामदास का था, वो उनको एक अलग नेता की पहचान देता है। बिल्कुल सौम्य स्वभाव था। तबियत को लेकर के कभी भी वो ऐसा नहीं लगता था कि तबियत को लेकर के ज्यादा चिंता में रहते थे। जैसा कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कई बार जो है उनको वो ये नहीं देखते थे कि मेरी तबियत कैसी है, तो ऐसा स्वभाव रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने अभिषेक, रोकना चाहूंगा, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, जिस तरीके से दुखद खबर आ रही है जहां पर परिवार मंत्री रामदास जी का निधन हो चुका है, किस तरीके से आप याद करेंगे उनको? बहुत ही दुखद खबर है। मैं कल मेरे साथी थे, बहुत ही एकदम मैं आज मान नहीं सकता कि ऐसा हुआ है। और हमारे साथ मंच पे थे दादाजी के प्रोग्राम में, और परिवार के साथ समझना जी। और उत्तराखंड के लिए एक बहुत दुखद खबर है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार उत्तराखंड की चिंता करते थे, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की चिंता करते थे। और आज के दिन बहुत ही दुखद हमारे लिए खबर है, और परिवार को संवेदना कर रही है। बिल्कुल, लेकिन सौरभ जी, अगर हमारे दर्शकों को आप कुछ पल उनके बताना चाहे जो आपने उनके साथ जिए हों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो व्यक्तित्व था वो काफी अच्छा लोग बताते थे और जनता के हित के लिए हमेशा वो सोचते थे। जैसे उनका स्वास्थ्य ठीक होता था वो तुरंत मैदान में आ जाते थे। सौरभ भगोड़ा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? फिलहाल संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए, जिस तरीके से हम तमाम कैबिनेट मंत्री से बातचीत कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बहुत ही उनका जो व्यक्तित्व था वो काफी उनके धनी व्यक्तित्व के इंसान थे, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुनना, तुरंत उस पर रिएक्शन करना और कार्रवाई भी वो करते थे। फिलहाल स्वास्थ्य जो था वो काफी लंबे समय से गड़बड़ चल ही रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार मंत्री होने के नाते अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे।
बिल्कुल, देखिए अभी पिछले साल की ही बात है जब उत्तर प्रदेश से जो कुछ पैसा बचा हुआ था परिवहन विभाग का जो संपत्ति बंटवारा जो होना था, उसका जो कुछ पैसा बचा हुआ था, जैसे ही वो पैसा मिला उसी समय उनका रूटीन चेकअप हुआ था। लेकिन और पैरों में काफी सूजन थी, बावजूद इसके वो पत्रकारों को अपना बाइट देने के लिए चलिए आए। ठीक है अभिषेक, मैं आपको अपने रोकना घर चाहूंगा, पे इसी अपने बीच एक और आवाज अहम पर जानकारी आ रही है जहां पर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपको बता रहे कि दुख जताया यहाँ पर, और आपको बता रहे कि चंदन रामदास नहीं रहे हैं, उसके बाद जो अपनी संवेदना है वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा प्रकट की गई है। तो उस वक्त की अहम खबर है, फिलहाल मुख्यमंत्री बागेश्वर के लिए रवाना हो चुके हैं, ये भी हम आपको अपडेट देते हैं। अभिषेक कंटिन्यू। देखिए अभी हम जिक्र कर रहे थे कि यूपी से कुछ पैसा मिलना था परिसंपत्ति बंटवारे का, तो वो जैसे ही पैसा रिलीज हुआ उसी समय उनका रूटीन चेकअप हुआ था। काफी दिक्कत में थे, काफी परेशानी में थे, इलाज उनका करीब 1 महीने वो रेस्ट पर रहे थे। उसके बावजूद पैरों में काफी सूजन थी, उसके बावजूद जब वो पैसा मिला उन्होंने सभी पत्रकारों को अपने आवाज पर बुलाया, उनको बाइट दी, पूरा जो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो तैयार हैं जो रोडवेज है उसका कायाकल्प करने में, जो पैसा आया वो कहाँ लगाना है, तो ये चिंता उनको लगी रहती थी। इसी तरह का स्वभाव उनका था। अभी चारधाम यात्रा की तैयारियां जब से शुरू हुई, तबीयत उनकी नासाज थी, कई बार उनको दिक्कत भी परेशानी भी हुई, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बड़ी बड़ी बैठकें भी की और उन बैठकों में उन्होंने कहा भी कि आने वाली जो चारधाम यात्रा है। ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास तुरंत वापस आ रहा हूं। अभिषेक, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इसी बीच एक और अहम जानकारी आ गई, आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट यहां पर कर दिया है, तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निधन पर दुख जताया है। तो मंत्री चंदन रामदास के निधन पर दुख जताया है, ये ट्वीट की आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर ट्वीट करके उनको जो उनकी संवेदना है वो भी मुख्यमंत्री ने यहां पर प्रकट की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि तो फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने लिखा है कि मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री चंदन रामदास जी के निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। उनका निधन जनसेवा एवं राजनीति के क्षेत्र में अपूर्ण क्षति है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को और समर्थकों को ये दुख सहने का साहस दे। ओम शांति। तो मुख्यमंत्री की तरफ से लिखा गया है। फिलहाल आपको बता दें कि अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पर ट्वीट कर दिया, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं ये दुख जताया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद वहां पर रवाना हो चुके हैं, उसको लेकर अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त की है। इसके अलावा अभी क्योंकि जैसा कि बताया कि जो सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक उनको करनी थी, बीच में ही वो बैठक छोड़ करके बागेश्वर के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल जो है मुख्यमंत्री बागेश्वर पहुंचेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे और क्योंकि तमाम मंत्री जो है वो भी उनका भी कार्यक्रम अपने अपने सभी कार्यक्रम उन लोगों ने रद्द कर दिए हैं और वो भी बागेश्वर के लिए मंत्री जो है जाने वाले हैं। तो फिलहाल जो है सभी मंत्री के लिए और खासतौर से सरकार के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। जिस तरह के व्यक्तित्व मंत्री चंदन रामदास का था, अपने जो विभाग थे उनके, चाहे परिवहन मंत्री मंत्रालय हो या फिर आपका समाज कल्याण के भी वो मंत्री थे, तमाम जो है जो विभाग थे उनके अधिकारियों के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा रहता था। लगातार वो उनके साथ समीक्षा बैठक करते थे। लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं थी उनको हमेशा चिंता रहती थी कि जो भी योजनाएं केंद्र से मिल रही हो या राज्य सरकार उनको लॉन्च कर रही है वो किस तरह से लोगों तक पहुंचे, इस तरह की उनको जो है चिंता रहती थी। इसके अलावा सभी पत्रकारों के लिए भी जिस तरह हम लोग की भी कभी मुलाकात होती थी बैठक के बाद, समीक्षा बैठक के बाद वो हम लोगों से मिलते थे, काफी देर तक हम लोगों के साथ बैठे रहते थे, बातें करते थे और हम लोगों से पूछते भी थे कि क्या कुछ अभी कोई योजना है, किस तरह से उसको लागू कर रहे हैं या आप हम लोगों से कहा जाता था कि आप लोग कभी फील्ड में जाएं, कुछ दिक्कत परेशानी आए तो हमें बताएं। तो इस तरह के व्यक्तित्व उनका था जो उनको जो है उनको बहुत ही महान बनाता था। उनको जो मंत्रालय में उनकी जो छवि थी उसको वो मतलब अच्छा करता था। तो अधिकारियों में भी एक बड़ा अच्छा तालमेल था परिवहन मंत्री का, समाज कल्याण मंत्री के तौर पर। इसके अलावा जितने भी उन्होंने फैसले लिए अपने विभाग के लिए वो भी काफी जो है निडर होकर के फैसले लिए हैं। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर बना रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। अतीक अशरफ मर्डर में प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ